देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। नवंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के सिर्फ 28 दिनों में 32 बीएलओज की मौत के बाद विपक्ष इसका खोलकर विरोध करने लगा है और यही मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा, जहां केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। पूरी सुनवाई अभिषेक मनु सिंघवी की तीखी दलीलों के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने अदालत के सामने शुरुआत से ही यह दिखाने की कोशिश की कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये काम किया है। सिंघवी ने कहा कि नियम साफ कहता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण या तो इंटेंसिव होगा या फिर समरी, लेकिन राज्य दर राज्य एक साथ मास स्तर पर बदलाव का कोई प्रावधान ही नहीं है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, ईसी को नियम बनाने का कोई अधिकार ही नहीं। यह पूरी व्यवस्था संसदीय कानूनों से चलती है, न कि किसी प्रशासनिक फैसले से। अगर आज एसआईआर के नाम पर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो कल जाति, दादा, नानी का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। सिंघवी ने रूल 25 पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि यह नियम अपने मूल सेक्शन की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। सिंघवी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी रोपा के दायरे से बाहर है और चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल से ऊपर जाकर ऐसे बदलाव करने का अधिकार ही नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि एसआईआर के तहत लाखों वोटरों का नाम बिना पर्याप्त आधार की हटाया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधी चोट है। चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 75 सालों में किसी ने ऐसी व्यवस्था बनाने की कल्पना भी नहीं की थी। सिंघवी ने कहा 75 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था। यह पूरी तरह चुनाव आयोग की अपनी बनाई हुई नई संरचना है। इसी ने संविधान के दायरे से बाहर जाकर यह काम किया है। यह संसद द्वारा तय नागरिकता और एनआरसी की प्रक्रिया को भी मिटा देता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा और कहा, इसी यह बताए कि एसआईआर प्रक्रिया किस कानूनी ढांचे के तहत चलाई जा रही है। आयोग अपना विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। केरल सरकार ने कहा कि एसआईआर का सीधा असर 21 दिसंबर तक होने वाले लोकल बॉडी चुनावों पर पड़ रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और सीपीआई-एम ने इसे असंवैधानिक करार दिया, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद डोला सेन और कांग्रेस ने बीएलओ की लगातार मौतों और कथित खुद से जान देने वालों को गंभीर मुद्दा बताते हुए एसआईआर को रोकने की मांग कर डाली। पुडुचेरी में भी स्थानीय पार्टियां इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। उधर विपक्ष ने एसआईआर को लाखों वोटरों के नाम काटने की एक सुनियोजित कोशिश बताया, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मतदाता सूचियों की सफाई और सत्यापन की नियमित एक प्रक्रिया है। इस पर इसी का रुख भी दर्ज किया गया, जिसमें आयोग ने कहा एसआईआर प्रक्रिया चुनावी सूची को अपडेट और सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। इसे राजनीतिक रूप से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सिंघवी ने अंत में कहा, एसआईआर नागरिकों को पहले संदेह के घेरे में डालता है और फिर उनसे नागरिकता साबित करने को कहता है, जो बेहद गंभीर बात है। सिंघवी ने कहा, यह प्रक्रिया पहले मुझे अस्थायी नागरिक मान लेती है और फिर मुझसे ही मेरी नागरिकता का प्रमाण मांगती है। यह अत्यंत गंभीर है। अब देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है, जहां यह तय होगा कि विवादों से घिरी एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगेगी या आयोग अपना अभियान आगे बढ़ा सकेगा। लेकिन आज की सुनवाई में सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक मनु सिंघवी की दलील की रही।